बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ अ 1.50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पियानोस वायर with a diameter of 0.25 centimeter is stretched by attaching a 10 kilogram mass to one end. How far is the wire stretched? स्टूडेंट्स देखें कि ये कि एक वायर है पियानो की, ठीक है, और जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 1.50 सेंटीमीटर। उसको कन्वर्ट करें 1.50 इंटू 10⁻², आ जाएगी सेंटी की वैल्यू डाली। डायमीटर उस वायर का दिया हुआ 0.25 सेंटीमीटर, उसको भी कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड में तो 0.25 इंटू 10⁻² सेंटी की वैल्यू है। मैस 10 किलोग्राम है। अब कहते हैं ये मैस, ये पियानो की वायर सपोज करें, यहाँ पर देखें तो पियानो की वायर के साथ आप क्या कर रहे हैं, कोई मैस अटैच कर रहे हैं ना, वो मैस है 10 किलोग्राम को। तो मैस अटैच करने से उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ थी L। अब उस ओरिजिनल लेंथ में स्ट्रेचिंग आ जाएगी तो उसमें चेंज आएगा, तो वो चेंज यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा L, ठीक है। तो उसमें कितना इंक्रीज़ इन लेंथ आया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस अप्लाई करेंगे, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस होता है हमारे पास स्टूडेंट्स टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया और टेंसाइल स्ट्रेन इज डेल्टा L ओवर L। स्टूडेंट्स इसको मैं अगर डिवाइड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा F इंटू L डिवाइडेड बाई डेल्टा L इंटू A। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप केवल देख सकते हैं फोर्स नहीं है तो, लेकिन फोर्स हम निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू वेट W, और लेंथ अपनी जगह पर है डेल्टा L, और एरिया ऑफ वायर होता है πr², ठीक है। तो W हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, W विल बी इक्वल टू mg, ठीक। L अपनी जगह पर डेल्टा L इंटू पाई, और R भी हमारे पास नहीं है देख सकते हैं, लेकिन डायमीटर तो है, तो R की वैल्यू D डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं R विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस पर डे देखें, D की वैल्यू डालें 0.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, और उसका फिर स्क्वायर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जो मैंने सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, हमें बाकी सारी चीज़ें पता है, अब सिर्फ डेल्टा L फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा L के लिए अरेंज करें, डेल्टा L को दूसरी साइड शिफ्ट कर लें, यंग्स मॉड्यूलस को इधर लेकर आ जाएं। तो डेल्टा L इज इक्वल टू mg इंटू L डिवाइडेड बाई वाई यंग्स मॉड्यूलस मल्टीप्लाई विद पाई इंटू D बाई 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सारी वैल्यू उठाकर पुट कर लें तो देखें, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 9.8, L की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻²। यंग्स मॉडुलस फॉर वायर, हर एक मटेरियल के लिए अपना अपना यंग्स मॉडुलस आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। यंग्स मॉडुलस फॉर दिस वायर इज 20 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई विद पाई इज 3.14, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, उसका आंसर आता है 0.125 इंटू 10⁻², ठीक है। तो डायमीटर का स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ पर स्क्वायर डाल, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ की ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे वाली को मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर लें और फिर डिवाइड कर लें इसके वैल्यूज़ पर, तो आपको यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू 1.49 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cylindrical steel rod 0.50 meter long and 1 centimeter in radius is subjected to a tensile force of 1 into 10⁻⁴ Newton। कहते हैं स्टील सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो हमें दिए हुए 0.5 मीटर्स और रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वो कहता है कि यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रही है टेंसाइल फोर्स वो 1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन है। तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन एंड बाय व्हाट अमाउंट डज द रॉड स्ट्रेच। इसका मतलब है आपने चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, गिवन मैंने नोट कर लिया है, लेंथ दी हुई 0.25 मीटर्स, R 1 सेंटीमीटर थी, और तो सेंटी को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें 10⁻⁻² बन जाए। फोर्स 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर दी हो। अब तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। टेंसाइल स्ट्रेस, उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन उसे हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और चेंज इन लेंथ वो डेल्टा L। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ए में देखें, आप टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, उसका सिंबल सिग्मा है,
फोर्स बाय यूनिट एरिया। अब फोर्स है हमारे पास, देखें एरिया होता है सिलेंडर का, दिस इज सिलेंडर का स्टील रॉड है, सिलेंडर का स्टील रॉड का एरिया पाई आर स्क्वायर। उसी तरह 1 × 10⁴ फोर्स आ जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस भी दिया हुआ है 1 × 10⁴, तो सिग्मा आ जाएगी 0.318 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट बी में देखें टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है एप्सिलॉन। वो कैसे आ सकते हैं, देखें स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो इट मीन्स यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा और टेंसाइल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगी। अब यहाँ से एप्सिलॉन के लिए अरेंज करें, यानी हमने टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है, तो ये उधर चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 0.31 × 10⁸ और यंग्स मॉडुलस 20 × 10⁻10, ये हर एक में आपने याद कर लेनी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन यहाँ पर 1.6 × 10⁴ आ जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट सी में देखें स्टूडेंट्स, हमसे पूछा हुआ है चेंज इन लेंथ। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास होता है आसानी से चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन होती है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एप्सिलॉन से डिनोट किया था। इसे टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ के लिए अरेंज करें, डेल्टा एल को इधर ही छोड़ दें, एल उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एल। अब स्टूडेंट्स देखें एप्सिलॉन अभी हम पीछे, अब वीडियो थोड़ा पीछे जाकर देख भी सकते हैं कि एप्सिलॉन हमने फाइंड आउट किया हुआ है, उसकी वैल्यू आई थी 1.6 × 10⁻⁴ और लेंथ हमें दी हुई है 0.25 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं लेंथ की वैल्यू, तो आपको पता जाएगा। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, ये 0.50 मीटर्स है, मैंने गलती से लिख लिया, ये 0.50 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू 0.8 × 10⁻⁴ मीटर्स आ जाएगी। Next numerical is numerical number 3. Young's modulus of a particular wood is 1 × 10⁻10 Newton per meter square. A wooden chair has 4 legs, each of length 42 centimeter and cross-sectional area 2 × 10⁻³ meter square. Hamza has a mass of 100 kilogram. Part A. What is the stress on each leg of the chair when Hamza stands on the chair? Part B. By what amount do the chair legs shrink when Hamza stands on the chair? Students देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चेयर है, ठीक है, किसी मटेरियल से बनी हुई है, उसका यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ 1 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और चेयर के जो लेग्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस लेंथ दी हुई है वो 42 सेंटीमीटर है, तो मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.42 मीटर्स। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन उनका दिया हुआ है वो है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और कहता है कि एक बंदा है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, और वो उसका मैस जो है वो 100 किलोग्राम है। तो आपने फाइंड आउट करना है दो चीज़ें। कहते हैं कि जब वो हमजा जो उसके ऊपर बैठेगा तो वो उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेगा उसके लेग्स पर। ठीक है, तो वो स्ट्रेस आपने फाइंड आउट करनी है, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, पार्ट ए में। नंबर 2 कि जैसे ही हमजा उठेगा ना उस चेयर से, तो वो उस चेयर के जो लेग्स हैं वो श्रिंक होंगे। ठीक है, तो उनमें जो चेंज इन लेंथ है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो श्रिंक कितना हुआ, तो चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट ए में देखें स्टूडेंट्स, स्ट्रेस फाइंड आउट करना, तो स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अब फोर्स हमें नहीं दी हुई है, लेकिन फोर्स इज वेट। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू mg, तो mg ओवर एरिया आ जाएगा। नाउ m इज 100, g 9.8 एंड एरिया इज 2 × 10⁻³ तो सिग्मा की वैल्यू 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। पार्ट बी में हमसे पूछ रहा है चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करें। नाउ देखें यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ के लिए, यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं। तो देखें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेन को डिफाइन करें, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल ओवर एल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स देखें इस एल को मैं थर्ड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पर लेके जा सकता हूँ, तो एल सिग्मा ओवर डेल्टा एल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हमें चाहिए डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को इधर ले जाएं, वाई को इधर ले जाएं, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई।
सारी वैल्यूज हमारे पास है। लेंथ 0.42 मीटर्स। सिग्मा हमने देखे यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 × 10⁵ वो यहाँ पर पुट कर लें, और यंग्स मॉडुलस वो दिया हुआ है गिवन में 1 × 10⁻10, तो डेल्टा L 2.1 × 10⁻−5 मीटर्स आ जाएगा। Now students, last numerical is a force of 1.5 × 10⁻4 Newton causes a strain of 1.4 × 10⁻⁻4 in a steel cable of cross-sectional area 4.8 × 10⁻⁻4 meter square. What is the Young's modulus of the steel cable? Now students, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर्स आपको दी हुई 1.5 × 10⁻4 न्यूटन, और उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं 1.5 × 10⁻⁻4, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट करना है यंग्स मॉडुलस। नाउ स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब देखें, स्ट्रेन हमारे पास है इस इक्वेशन में, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है 1.5 × 10⁻4 एंड एरिया इज 4.8 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से स्ट्रेस निकल कर आ जाएगी 3.125 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आ गई, वो उठा के पुट कर ली, और स्ट्रेन हमें दिया हुआ है एप्सिलॉन 1.5 × 10⁻⁻4, उसकी वैल्यू उठा के पुट कर लें, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.23 × 10⁻11, और इसके साथ यूनिट भी लिखें न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हो चुके हैं।